आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा वो है नीयत के बारे में। इमाम बुखारी ने जो बुखारी शरीफ में सबसे पहली हदीस मेंशन की वो नीयत ही के बारे में है। बहुत मशहूर हदीस इन्नमल अअमालु बिन्नियात कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इसके अलावा एक और रिवायत, एक और हदीस जो कि मेरी फेवरेट भी है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इस नीयत की अगर हम इसके अंदर गौर करें और इसके अंदर खूबसूरती हमें ये नज़र आएगी कि मिसाल के तौर पे हम किसी नेक काम करने का या किसी अच्छे काम करने की नीयत करते हैं, लेकिन किसी वजह से हम भूल जाते हैं या वो काम हम नहीं कर पाते। अगर हमारी नीयत खालिस होगी तो फिर भी हमें उस नेक अमल का, अच्छे काम का अजर यानी सवाब मिलेगा। लेकिन इसमें अगर है, जब हमने नियत की थी या इसका इजहार किया, हमें जितनी जल्दी हो सके सोचना चाहिए, अपनी नियत के ऊपर गौर करना चाहिए, क्या मेरा दिल और दिमाग उस वक़्त मेरे साथ था। क्योंकि कभी कभी हम ऐसी जगह, ऐसे माहौल, ऐसी कंपनी या ऐसे मूड में होते हैं कि हम किसी बात का इजहार या नीयत का इजहार कर देते हैं, लेकिन हमें बाद में ये पूछना चाहिए अपने आप से कि आया क्या वाकई ही मेरा ये काम करने का इरादा था कि जस्ट मैंने वैसे ही इस बात का इजहार किया कि सब कर रहे थे मैंने भी कर दिया। शायद यही वजह है कि आज जनरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में और सोशल मीडिया पे भी लोग ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन यानी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि लोग बहुत जज करते हैं, पीपल आर वेरी जजमेंटल, पीपल जज बहुत करते हैं हमें, ठीक है, या एक दूसरे को, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि नीयत का ताल्लुक या इरादे का ताल्लुक जो है वो दिल से है, और इस बात का कि किसी के दिल में क्या है ये सिर्फ वो बंदा इंडिविजुअली या खुदा खुदा यानी अल्लाह ताला जानता है। किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को, किसी दूसरे बंदे को बिला वजह जज करना मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमें भी ये सोचना चाहिए कि क्या मैं भी कहीं ऐसे टूल या ऐसी स्पेस या ऐसी रीजंस यानी वजूहात तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, दे रहा, जिसकी वजह से मेरे ऊपर तनकीद हो रही है या फिर मुझे जज किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे इसकी मैं मिसाल यूं देना चाहूँगा कि एक कमरा है, उसके अंदर आप लाइट चला देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं और खिड़की बंद करके पर्दे आगे कर देते हैं, और बाहर से जब आप देखते हैं तो फिर भी आपको नज़र आता है कि उस कमरे के अंदर लाइट है, रोशनी है। इसी तरह अगर आपके दिल के अंदर अच्छी नीयतें हैं, आपका दिल साफ है, प्योर है, जो कि हम सब क्लेम करते हैं, हम सब यही कहते हैं, ठीक है, या अक्सर लोग ये कहते हैं, तो फिर जो रिफ्लेक्शन है वो आपके बिहेवियर से, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी सोच से, आपकी बातों से नज़र आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लाइट और कमरे की मिसाल दी। ये मिसाल देने का भी मकसद ये नहीं है कि हम इस मिसाल को लेकर हम दूसरों को या उनके करैक्टर को या उनकी पर्सनैलिटी को जज करें। ये मिसालें या ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि हम अपने आप के ऊपर गौर करें, अपने आप को जज करें। क्योंकि अगर हम ही दूसरों को स्पेस या टूल प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कॉन्फ्लिक्टिक बिहेवियर या अपनी यानी कि डबल पर्सनैलिटी की वजह से, तो फिर हमें सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी एक बात मैं इधर यहाँ पर शेयर करना पसंद करूँगा कि मैंने एक बुक पढ़ी जो कि इल्मुल निय्यात के, नॉलेज ऑफ इंटेंशंस यानी कि नीयत के इल्म के बारे में था। उसमें यह भी सीखने को मिला कि एक ही काम के लिए आप एक से ज़्यादा नीयतें करके उस काम के अंदर उसका अजर बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं नियत करता हूँ कि मैं ये चैनल या वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं इल्म दीन सीख सकूँ और जो देखें वो भी सीख सकें। अभी ये काम एक है, लेकिन नीयतें इसमें दो ऐड हो गई, तो इसमें दो का सवाब मिलेगा, जैसा कि मैंने कहा अगर मेरी नीयत खालिस है। तो इसी तरह हम जो छोटे छोटे काम डेली बेसिस पे करते हैं, मिसाल के तौर पे हम घर के काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, जॉब पे जाते हैं या बिजनेस पे जाते हैं, हम उसमें नीयतें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुकिंग की नीयत हम ये कर सकते हैं कि मैं इसलिए कुकिंग कर रहा या कर रही हूँ कि मैं अपनी और अपने घर वालों की, फैमिली मेम्बर्स की जो ज़रूरत है खाने की वो पूरी कर सकूँ, और जो खाना खाकर मुझ में एनर्जी आएगी वो मैं ज़्यादा अच्छे कामों में सर्व करूँगा, और जिसकी वजह से मैं इबादत
और दीगर नेक काम दिल जमी से कर सकूँगा। ओब्वियसली अगर हमारे अंदर भूख की फीलिंग है, प्यास की फीलिंग है, तो हम कंसंट्रेशन के साथ कोई काम और इबादत भी नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हम हर काम के अंदर थोड़ी देर काम शुरू करने से पहले अपने आप को पॉज करें, अपने आप को एक छोटी सी ब्रेक दें और हम कुछ सेकंड के लिए जल्दी जल्दी से जितनी भी अच्छी नीयतें हमारे जहन में आए हम कर सकते हैं। इसी तरह जब हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से हमें ज़्यादा नियतें करने की आदत पड़ जाएगी और हमें करना भी आ जाएगा। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एज अ इंसान अपने मकसद से चूक जाते हैं। हम वी टेंड टू फॉरगेट, हम भूल जाते हैं हमने किस मकसद के लिए, किस नीयत से ये काम शुरू किया था। हमारी नीयत बढ़ जाती है, हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम यही इंटेंशन बार बार करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब है, उसमें मैं ये नियत करता हूँ कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊँगा और अपनी और अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करूँगा। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर कोई कभी ऐसा मौका आता है कि कोई मुझे रिश्वत देने की कोशिश करता है, तो मुझे मेरी नीयत रिमाइंड करवाएगी कि मैंने तो रिज़्क़ हलाल कमाने की नीयत की थी। तो यू नो अगर मैं ये डेली बेस पे नियत करूँगा अपने काम पे जाने से पहले या काम शुरू करने से पहले, तो मेरा इरादा, मेरी नीयत या इसको रिवाइज करना जो है वो मुझे रिमाइंड करवाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।